तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन देशों ने और अमेरिका जैसे देशों ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस तो लगा दिए, रशिया का तेल मार्केट से आउट तो करवा दिया। लेकिन दोस्तों इस बात को इन लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि रशिया के तेल की वजह से ही पूरा यूरोप चलता था और अमेरिका की भी खासी जरूरतें रशियन तेल से ही पूरी होती थी। लेकिन जब अब इन लोगों ने ही सैंक्शंस लगा दिए हैं तो ये लोग डायरेक्टली चाह कर भी रशिया से उसका क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद इन लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दी है। जी हाँ, अभी हमने 2-3 दिनों पहले ही जाना था कि G7 का एक मेंबर यानी जापान, और G7 वही जिसने कि रशियन तेल के ऊपर प्राइस कैप इम्पोज किया, उसी जापान ने सारे नियम कानून और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रशिया से तेल की खरीद वापस शुरू कर दी। लेकिन जापान तक तो ठीक था, वो खरीद सकता था, लेकिन यूरोपियन देश और अमेरिका ये पर्सनली रशिया को बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन मानते हैं। इन्हीं लोगों ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो ये लोग डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते, थोड़ा बहुत मान सम्मान बीच में आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसका इन लोगों ने एक नया शॉर्टकट निकाल लिया है। जी हाँ, ये लोग बैकडोर से रशियन तेल की खरीद कर रहे हैं और इसमें इन लोगों को पूरी मदद कर रहा है भारत, और भारत इसके पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रहा है। जिस हिसाब की खबरें निकल कर आई है वो खबर आपका दिन बना देगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसको पब्लिश करने से पीछे बेस रखा गया है केपलर एंड वोटेक्सा के जहाजों के ट्रैकिंग डाटा को आधार बनाकर, यानी किस देश से जहाज निकला, किस देश तक उसने सप्लाई किया, इन सब का डेटा ये कंपनी रखती है। तो इसी डेटा के अनुसार इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है जो कि बड़ी शॉकिंग है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रशिया से जो कच्चा तेल इंपोर्ट किया था भारत ने, उससे काफी ज्यादा फायदा भारत कमा रहा है। साथ ही इंडिया की रिफाइनरीज रशिया के इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके उसे मेड इन इंडिया बनाकर कई सारे पेट्रोलियम पदार्थ यूरोप के देशों को और अमेरिका को बेच रहा है, जिसमें डीजल प्रमुख है और डीजल के साथ साथ जेट फ्यूल। स्पेशली अगर जेट फ्यूल की बात की जाए तो भारत की रिफाइनरीज जितना जेट फ्यूल प्रोड्यूस करती है उसका 50% अकेले यूरोप तक भेजा है भारत ने। बाकी का जो 50% बचता है वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेचा गया है। लेकिन सबसे बड़ा खरीदार यहाँ पर यूरोप बन गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की तरफ से बेचे जा रहे इन्हीं प्रोडक्ट को जिन देशों ने सबसे बड़ी मात्रा में खरीदा है यूरोप के अंदर, उनमें फ्रांस, बेल्जियम, टर्की और नीदरलैंड शामिल है। और यही एक कारण है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा था वो डे बाय डे कम होते जा रहा है और अंततः केवल $1 और $2 तक की ही बचत भारत को हो पाती है। लेकिन इसके बावजूद भारत की तेल कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही है, जिसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी कंपनीज कर रही हैं। तो यहाँ पर यही मेन मामला है, रिफाइंड होकर उनकी प्राइसेस कई गुनी और बढ़ जाती है, तब जाकर उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब यूरोप को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो आप जानिए। तो बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले की अगर देखें तो 1,54,000 बैरल पर डे डीजल और जेट फ्यूल भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन देशों को। लेकिन युद्ध के बाद की अगर बात की जाए, जब रशिया से इन लोगों ने डायरेक्टली खरीदना बंद कर दिया, तब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 20 लाख बैरल पर डे तक, यानी पर डे 5 लाख बैरल एक्स्ट्रा में ये लोग खरीद रहे हैं भारत से। अब थोड़ी सी अमेरिका की भी बात कर ली जाए तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को वीजीओ की बहुत ज्यादा अनिवार्यता होती है, यानी वैक्यूम गैस ऑयल की, जो कि क्रूड ऑयल से ही बनता है। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले किसी जमाने में भारत यूएस से 500 बैरल पर डे के हिसाब से वीजीओ को इंपोर्ट किया करता था। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की तरफ से अमेरिका को पर डे के हिसाब से 11,000 से लेकर 12,000 बैरल पर डे वीजीओ भेजा गया। यानी किसी जमाने में हम इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से और आज उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उससे दुगनी मात्रा में। तो कहने का मतलब अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, ये अल्टीमेटली आज भी सर्वाइव करने के लिए रशियन तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उस पर थप्पा भारत का लगा हुआ है। और बताया जा रहा है कि भारत की रिफाइनरीज जितना भी वीजीओ बनाती है उसका 65% से लेकर 81% का हिस्सा खुद अकेले अमेरिका खरीद रहा है। और इन्हीं सबसे ढेरों मुनाफा लेने के लिए भारत ने ताबड़तोड़ रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद की और भारत का जो रूस से आयात था वो पिछले 11 महीनों में करीब 5 गुना बढ़ गया, जो कि पहुंच चुका है 41.56 अरब डॉलर तक। यानी भारत देश जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें से 85% रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इस 85% में से भी 0.2% क्रूड ऑयल केवल रशिया से आता था, बाकी सारा का सारा मिडिल ईस्ट से आता था। लेकिन आज की स्थिति देखिए कि रशिया हमारा नंबर 1 का क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। तो इसके पीछे यही सारे कारण है। भारत में तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर किया ही किया, लेकिन साथ में हमारी जो कंपनीज है उन्होंने ढेरों क्रूड ऑयल खरीद कर रिफाइंड करके यूरोप और अमेरिका को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। लेकिन ठीक है, ट्रेड करना था वो भारत कर रहा है, भारत की जगह कोई और भी होता तो वो शायद यही करता। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए है कि आप ही लोगों ने सैंक्शंस लगाए, रशिया का तेल इंटरनेशनल मार्केट से बाहर करवाया और आज देखिए कि आप खुद ही उसी तेल को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं।
तो आखिर ये सारी चीजें की ही क्यों जा रही है? खैर, हो सकता है कि देर सवेर इन सब चीजों को लेकर इन्हें होश आए और जापान की तरह ही ये सारे देश भी वापस से रशिया के साथ क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड शुरू कर दें। उस दिन का इंतजार रहेगा।